हमारे पास इतने पैसे नहीं है, दोनों का ऑपरेशन है ना। चलो मेरा बच्चा। भाई की टांग टूट गई है। अब आप क्या करती हो घर पे? फिर से तो नहीं कोई चीज़ बेचने के लिए जाती? भैया का ध्यान रखती हूँ। हमारे घर राशन भी नहीं है, खत्म हो गया। 3 दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया। मेरे भाई को इतनी भूख लगती है, कहती है आप ही कुछ है दे दो, कुछ भी है पानी जा दे दो। तो मामा हॉस्पिटल में, मामा की टांग कैसे टूटी है? सीढ़ियों से गिरी है। मामा की तो 4-5 महीने हो गए हैं ना? हाँ जी। मम्मा की भी टूट गई है, दोनों हड्डियाँ। ये मेरे भाई की भी टूट गई है। ये चाहती हूँ मेरे भैया की और मेरी मम्मा की टांग जल्दी जल्दी सही हो जाए। बाबा की याद आती है? बहुत याद आती है। प्लीज हमारी मदद कर दे। ये मेरे साथ जोया मौजूद है। जोया को आप लोग जानते होंगे कि ये वो बच्ची है जो मार्केट में हम लोगों को अंडे बेचती हुई सर्दियों के दिनों में नजर आई थी, और इसका कहना था कि मेरा भाई भी मेरे साथ मास्क बेचता है। ये वही भाई है इसका जो मास्क बेचता था। दोनों बहन भाई एक ही टाइम पे घर से निकलते थे। ये अंडे बेचती थी और ये मास्क बेचता था। वालिद साहब इनके नहीं है दुनिया में, इनके वालिद साहब फौत हो चुके हैं, और इनकी वालदा है जो उस टाइम बीमार थी। अब तकरीबन 6 माह पहले इनकी जो वालदा है उनकी टांग टूटती है और वो बिल्कुल बिस्तर पर आ जाती है। पहले बीमार थी। और ये जो बच्चा है हमारे साथ मौजूद जो मास्क बेचता था, इसको एक मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल मार जाता है। आज ये देखने के बच्चा किस हालत में मौजूद है यहाँ पर। और ये जोया जो है ये छोटी सी नन्ही सी परी थी जब अंडे बेचती हम लोगों को मिली थी। आज ये जोया की हालत देख लें। उस टाइम माशाल्लाह मुझे ये बड़ी सेहतमंद लगती थी। मैं कहती थी जोया तुम क्या खाती हो? ये कहती थी अभी हमें तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन सेहतमंद बच्ची थी। आज आप जोया के हालात देख रहे हैं, जोया किस हाल में जिंदगी गुजार रही है। ऐसा नहीं होता कि इन लोगों के साथ हम लोग राब्ता छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता कि इन लोगों को वापस इनके हाल पे छोड़ देते हैं। दोबारा जोया ने मुझे कॉल की कि आप ही मेरे भाई की भी टांग टूट गई है, मेरी अम्मी की भी टांग टूटी हुई है, आप दोबारा एक दफ़ा हमारे घर आए और हमारे घर के हालात देखें। क्या हुआ भाई को? भाई की टांग टूट गई है। भाई गया था मास्क बेचने। मास्क बेचने? हाँ, एक अंकल कहता इधर वो जा रहा था, एक मोटरसाइकिल स्पीड में आ रहा था, वो गिरा, मेरा भाई बेहोश हो गया। कुछ अंकल आए हैं, मेरे भाई को उठा के हॉस्पिटल ले गए। मेरे भाई डॉक्टर कह रहे हैं इसका ऑपरेशन होना है। मेरी मम्मा की भी टांग टूटी है, डॉक्टर दोनों का ऑपरेशन होना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो मम्मा का भी ऑपरेशन करा सके और भैया का भी। जोया अब आप क्या करती हो घर पे? फिर से तो नहीं कोई चीज़ बेचने के लिए जाती है? भैया का ध्यान रखती हूँ। भैया का ध्यान रखती हो? तो खाते पीते कहाँ से हो? घर में खाना पीना कहाँ से आ रहा है? वो एक आंटी है जिसने ये दिया हुआ हमारे को घर, वही बस थोड़ा किसी ने रहने के लिए जगह दी हुई है? हाँ, अच्छा। थोड़ा थोड़ा दे देती है, थोड़ा थोड़ा नहीं देती। हमारे घर राशन भी नहीं है, ख़त्म हो गया। हमारे पास ना कपड़े ना जूते अच्छे अच्छे। मेरे सब दोस्तें कहते हैं तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना खिलौने हैं, तुम एक गरीब इस बच्ची क्या कहती हैं? गरीब बच्ची हो एक, तुम्हारे साथ मैं खेलते ही नहीं। हमने तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ये वो बच्ची है, इसको हम लोगों ने कॉल की कि बाहर हम लोग आ गए हैं जोया, तो आप किधर हो? तो जोया बगैर जूती के हमारे पास आई है और आकर कहती है जब अल्लाह ताला पैसे देगा तो जूती भी ले लेंगे। क्या नाम है आपका? कासिम रज़ा। हाँ, कासिम रज़ा। कासिम, ये क्या हुआ है? किस तरह से टांग टूटी है? किधर गए हुए थे? आप ही मैं ना इधर बाज़ार गया हुआ था मास्क बेचने, और ना एक गाड़ी वाले ने मुझे आवाज़ दी इधर आओ बच्चे मास्क दे दो 4। मैं रोड क्रॉस कर ही रहा था, दरमियान में से एक बंदे ने होंडा भगा के आया, मेरी टांग में लगा। फिर रोड वाले मुझे हॉस्पिटल में बेहोश हो गया उधर ही। इतनी तकलीफ़ मुझे हुई, मेरा पैर ऐसे हो गया, और मुझे रोड वाले उठा के हॉस्पिटल ले गए, और उस हॉस्पिटल में उन्होंने एक्सरे करवाया, और एक्सरे में उन्होंने कहा ये 2 हड्डियाँ इसकी, एक जो पहली हड्डी नहीं होती वो 2 हड्डियाँ टूटी हैं, और ना इसको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। अच्छा। और हम सुबह से भूखे बैठे हैं। अब अभी आज सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ? हमारे पास राशन नहीं है। मेरे भाई को 3 दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया। मेरे भाई को इतनी भूख लगती है, कहती है आप ही कुछ है दे दो, कुछ भी है पानी जा दे दो। हमारे पास इतने भी पैसे भी नहीं है जो ले सके राशन। तो मामा हॉस्पिटल में, मामा की टांग कैसे टूटी है? वो ना सीढ़ियों से गिरी है। मामा की तो 4-5 महीने हो गए हैं ना? हाँ जी। है ना?
मम्मा एक अंकल ने कहा जो शादी में तुमने हमारे साथ मदद करानी है, वो शादी मम्मा दे रही थी। किसी ने क्या कहा, शादी पे मदद करवानी है? अच्छा, वो आ जाना। मेरी मम्मा गई है उधर से, सीढ़ी है ना, वो नीचे जा रही थी, इतनी जोर से गिरी है, मम्मा का सारा वजन ये टांग पे आ गया है। दोनों मम्मा की भी टूट गई, दोनों हड्डियाँ ये मेरे भाई की भी टूट गई। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए। और हम सुबह से आपको बता नहीं सकते हम इतनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हो गया, ये मेरे भाई ने ये वाले कपड़े वाले डाले हुए हैं, मैंने भी ये वाले, हमारे पास ना जूता ना कुछ है, प्लीज़ हमारी मदद कर दे। अच्छा मेरी बात सुनो, आप स्कूल जाते हो जोया? नहीं जाते स्कूल? जब आप पहले हम लोगों से मिली थी, जब आप अंडे बेच रही थी, उसके बाद लोगों ने आपकी मदद की थी ना? थोड़ी बातें की थी ना लोगों ने मदद। हाँ, क्योंकि सब लोगों ने कहा था कि तो इतनी प्यारी बच्ची है, तो ये बच्ची तो रोड पर इस तरह से ख्वार होने के लिए बनी नहीं है ना? ऐसे ही हुआ था ना? तो अभी भी लोग आपको देख रहे हैं, अभी भी लोग आपकी मदद कर देंगे, है ना? बस मैं ये चाहती हूँ मेरे भैया की और मेरी मम्मा की टांग जल्दी जल्दी सही हो जाए, हमारे पास राशन आ जाए, यही चाहती हूँ। अच्छे अच्छे हमारे को कपड़े मिलें। बाबा की याद आती है? बहुत याद आती है। जोया आपकी कितनी उम्र है? मेरी 9 साल। 9 साल इस बच्ची की उम्र है। आप इसकी बातें सुन लें, इसकी उम्र से ये 18 साल की बच्चियों वाली बातें कर रही है। ये कहा जाता है जब छोटे बच्चों के ऊपर घर की इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पड़ जाए ना, तो उनका बचपन ही छीन लिया जाता है। घर की जिम्मेदारियां बच्चों का बचपन ही छीन कर ले जाती हैं। उसको ये परेशानी है कि मेरे भाई की टांग का ऑपरेशन हो जाए, हम लोगों को रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाएँ। उसको ये टेंशन नहीं है कि मैंने बड़े होकर क्या बनना है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं पैदा हुई। क्या हुआ आंटी, जब पहले मैं ना 9 माह का था ना, जोया का जितना ना, मैं ना स्कूल जाता था और मैं अपने मामा को भी बताता था। लोग मुझे और मेरी बहना को कहते थे मुसल्ली स्कूल में मुसल्ली आ गए हैं और गरीब लोग हो गए हैं। हमारे घर हम ब्रेक टाइम होती थी ना, मुझे इतनी भूख लगती थी, मैं अपने दोस्त से मांगता था, दे दे यार, सुबह ले ली मेरे से, दे दे। फिर मैं अपनी माँ को आके बताता। अब मेरी मम्मा कहती चलो एक दिन हमको भी अल्लाह ताला ने देना ही है ना। तो फिर मामा भी रोती, हम तीनों बैठ के एक जगह पे रोते होते थे। और प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मुझे बहुत दर्द है, आपको बता नहीं सकता। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, बहुत मुझे ऐसे नहीं करते, ऐसे हाथ नहीं जोड़ते किसी के भी सामने, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते। अल्लाह ताला के सामने सिर जोड़ते हैं मेरे बच्चे, या किसी इंसान के सामने हाथ नहीं जोड़ते। आंटी हम इतने गरीब हुए पड़े हैं, हमारे पर मेरे जेब में इस टाइम 10 रुपये भी नहीं है। आप तो बच्चे छोटे हो ना, घर के छोटे बच्चों के ऊपर तो बार बार कहता हूँ ये लो मास्क पकड़ो, जाओ बेच के आओ। मास्क बेचना चाहती हो? अब मैं भी कहती हूँ, मैं थोड़े पैसे मिले, मैं इधर से एक सेब ले आओ, जाओ कुछ फल ले आओ, जितने पैसे मिले फल ले आओ। इतने भी हमारे पास पैसे नहीं है, जब मेरे भाई के पास फल भी ले आऊँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, दोनों का ऑपरेशन है ना। चलो मेरा बच्चा, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जोया बच्ची तो ये वो बच्ची है जो हमारी फैमिली की तरह बन गई हुई है। एक बार पहले मैं इससे मिल चुकी, उसके बाद मैं दोबारा इससे मिली, आज मेरा ख्याल मैं इससे तीसरी चौथी बार मिल रही हूँ। ऐसे मुझे फ़ोन करके कहा आप ही हमारे घर के हालात देखें, आकर हमारे साथ क्या हो गया। बच्ची के साथ वैसे भी हम लोग राब्ते में रहते हैं, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई स्कूल की फ़ीस का मामला हो, कोई वैसे मामला हो, लेकिन जब भी ये फ़ोन करती है हम लोग आ जाते हैं कि शायद इसको ज़रूरत हो। आप लोगों के सामने सारी सूरत हाल दोबारा आप लोगों के सामने से रखी जाती है कि ये लोग डिज़र्विंग हैं, इन लोगों को हमारी ज़रूरत है। हम लोगों ने आगे बढ़कर इनके सर पर हाथ रखना है, हमने इस बच्ची का मुस्तकबिल बचाना है। हम लोगों ने इस बच्ची को मास्क बेचने वाली, हम लोगों ने इस बच्ची को अंडे बेचने वाली नहीं बनाना। हमने इस बच्चे को ये नहीं सिखाना कि ये गरीब है या इसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। हम लोगों ने इनको इस काबिल बनाना है कि ये लोग आंखों में आंखें डालकर किसी से बात कर सके, 2 वक्त की रोटी खा सके। वालिदैन की अलग हॉस्पिटल में पड़ी है,
उस बेचारी की भी टांग टूटी हुई है, वो जिनके घर काम करने गई थी वही उसका इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उसका इलाज करवाएंगे, वो इसका इलाज करवाएंगे, इस बच्चे की आंसुओं को देखेंगे। अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनकी मदद करें, अपनी पूरी तहकीक कर इन लोगों से बात कर इन लोगों की ज़रूर मदद कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।